गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आपके ऑनलाइन क्लासेस डेली शुरू हो चुकी है और उसमें भी आपका चैप्टर 2 जो है वो कंप्लीट कराया जा रहा है। आपका बिल्कुल न्यू बैच स्टार्ट हुआ था। ठीक है, चैप्टर फर्स्ट जो जो था वो कंप्लीट हो चुका है। ये चैप्टर सेकंड है और इस चैप्टर सेकंड में आपने इससे पीछे वाली क्लास में पार्ट 2 कंप्लीट किया। पार्ट 2 में आपने क्या सीखा था कि बहुपदों का भाग किस प्रकार से किया जाता है। आज आप इसी का पार्ट 3 देखेंगे और उस पार्ट 3 में भी आप यही सीखेंगे कि बहुपदों का भाग और किस किस तरीके से लगाया जा सकता है। ठीक, तो जितने भी लोग अभी एक बार जो पहली बार क्लास में आए हैं, चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और जितने भी आप ग्रुप चला रहे हो उस सभी ग्रुपों में आप सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, शेयर जरूर किया करें जिससे कोई भी छात्र छूट ना पाए पढ़ाई से। हालांकि अगर देखा जाए तो आपकी क्लासेस जो हैं वो ऑफलाइन फिलहाल तो कंटिन्यू नहीं हो सकती। कारण ये है क्योंकि लॉकडाउन अगर देखा जाए तो और बढ़ ही गया है। ठीक, 10 मई तक जो आपका है वो लॉकडाउन हो चुका है और ऐसी संभावना है कि 10th के जो पेपर हैं बोर्ड के वो नहीं होंगे, ऐसा अभी कुछ क्लियर नहीं। ठीक, लेकिन ये है कि 12th के पेपर होंगे। तो फिलहाल तो ये पुराने छात्रों के लिए है कि नए पेपर होंगे या नहीं होंगे। अभी आप लोग तो अपना न्यू बैच चालू हुआ है, ठीक है, तो उसमें ज्वाइन करें और चैनल को सब्सक्राइब करें तो आप जुड़े रहेंगे। कुछ दिनों बाद आपकी क्लासेस ऑफलाइन में शुरू होगी, लेकिन जब तक नहीं होगी जब तक कोई गाइडलाइन नहीं आया। ठीक है, अभी फिलहाल आपकी 10 मई तक क्लासेस ऑनलाइन ही कंटिन्यू होगी। ठीक है, तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पार्ट 3 इसका देखते हैं। आज आप पार्ट 3 में सीखेंगे बहुपदों का भाग। ठीक है, देखेंगे जरा पार्ट 3 में क्या क्या आपको करना है। तो पार्ट 2 की क्लास में मैंने आपको 2 क्वेश्चन करने के लिए दिए थे। ये पहला क्वेश्चन और ये सेकंड क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चनों को देखेंगे कि किस प्रकार से सॉल्व किया जाए। पहले क्वेश्चन में क्या है, टी स्क्वायर माइनस 3 इसका डिवाइड करना था आपको पी एक्स में। ठीक है, तो देखें जरा कि जो होमवर्क में क्वेश्चन दिया था उसे कैसे कंप्लीट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर जो होमवर्क का था, होमवर्क का पहला क्वेश्चन देखेंगे, जिनने भी नहीं किया है वो जरूर इसको कंप्लीट करें। ठीक है, टी स्क्वायर माइनस 3 का डिवाइड करना है 2t पे पावर 4 प्लस के 3t पे पावर 3 माइनस के 2t पे पावर 2 माइनस के 9t और माइनस के 12। तो देखें जरा कैसे डिवाइड आप करोगे। तो यहाँ पे यदि आप देखोगे कि सबने जो तरीका बताया था आपको वही फॉलो करना है तो आपको डिवाइड बिल्कुल अच्छे से आएगा। टी स्क्वायर माइनस 3 हमारे पास है। पहली बात तो हमें टी के आगे कितना चाहिए, 2 चाहिए। हमारे पास 2 है नहीं, तो सबसे पहले हमने 2 को ही लिखा कि हाँ हमें 2 का गुणा तो करना ही करना है, तभी तो मुझे 2 मिलेगा। टी पे पावर 4 की हमें जरूरत है, लेकिन हमारे पास टी पे पावर 2 है, तो कितने कम है, तो टी पे पावर 2 कम है। अगर आप डिवाइड करते हो तो यहाँ देखें जरा, अगर आप डिवाइड करोगे इससे तो कितना आएगा, 2t पे पावर 4 माइनस, अगर आप इसका 3 से डिवाइड करते हो तो 6t स्क्वायर आएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि सेम पावर के नीचे सेम पावर वाला पद आए। इसका मतलब हमें क्या देखना होता है कि पहला अक्षर हमें मैच करना होता है, पहला डिजिट हमें मैच करना होता है। अगर ये सही है इसका मतलब जो भी हमने ये मल्टीप्लाई किया है एकदम करेक्ट किया है। ठीक है, तो हमने यहाँ लिखा 2t पे स्क्वायर, तो 2t की पावर 4 माइनस के 6t स्क्वायर, स्क्वायर वाले पावर के नीचे स्क्वायर वाला पद आएगा। यहाँ पे क्या लिखा जाता है डियर, घटाने पर। और घटाने पर यदि आप देखोगे तो यहाँ पे माइनस रहता है और यहाँ पे प्लस। ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ अगर देखा जाए तो कोई भी साइन नहीं है, कोई भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ प्लस माना जाएगा, तो कौन सा हो जाता है माइनस, मतलब घटाने पर चिन्ह आपस में पलट जाते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ पहले से ही माइनस आया है, ये 6 के आने वाला है कि नहीं, तो यहाँ माइनस है तो कौन सा हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। घटाने पर क्या है, साइन आपके बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब ये देखा जाए कि फिलहाल अभी ये ऊपर वाला 2t की पावर 4 है, ये प्लस का है और नीचे वाला काय का हो चुका है, माइनस का है, तो एक प्लस का और माइनस का आपस में कट जाएगा। ठीक है भाई, तो ये तो आपस में कट ही जाएगा।
यहाँ पे अगर देखोगे तो ये 6 तो हो चुका है प्लस का, ये 6t² काय का हो चुका है डियर, प्लस का हो चुका है, ठीक है। और आपको जो ये 2 दिख रहा है ये काय का है डियर, ये है माइनस का, तो ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा क्योंकि 6 तो आपका प्लस का है और 2 है माइनस का, तो ये आपस में घट जाएगा। इसका मतलब ये कितना बचेगा 4t², और यहाँ पे ये कितना लिखा है 3t³। अब यहाँ देखा जाए बीच में कौन सा चिन्ह आएगा, तो 6 अगर प्लस का है मतलब बड़ी संख्या जो है वही चिन्ह आएगा, क्योंकि आप ऐसे चेक कर सकते हैं ना कि जैसे कि आपके पास प्लस का 6t² है, माइनस का 2t²। देखो मैं आपको घटाना बहुत सिंपल सिखाता हूँ, आपको मान के चलो ऐसे घटाना नहीं आता, आप देख लो दोनों में कॉमन पार्ट क्या है, t² है, तो हमने क्या किया t² को निकाल दिया बाहर। अब क्या बचा, यहाँ से बचा प्लस का 6 और यहाँ से बचा माइनस का 2, तो प्लस का 4 बचेगा, तो प्लस का 4 और t² है, ये देखो आगे। सिंपल तरीके बहुत है, आप अगर करना चाहो ना तो मैथ इतना कठिन नहीं है जितना आप लोग सोचते हो, बस थोड़ा सा आपको क्या है दिमाग लगाने की जरूरत है। बाकी के कौन कौन से आपके जो पद बचे हैं, माइनस के नोट ही बचा है और माइनस के बाद। अब यहाँ फिर से वही बात है कि आपके पास क्या है, तो डियर आपके पास है t² माइनस के 3। सबसे पहले तो आपको 3 चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखे जाए तो 3 है, आपके पास 3 है नहीं है, ठीक है आगे, तो सबसे पहले हमने लिखा 3। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो पावर t पे पावर कितनी है, t पे पावर 3 है, और हमारे पास t पे पावर है 2, तो हमें कितने t के पावर की जरूरत है, हमें t के पावर 1 की जरूरत है, तो हमने लिखा केवल t। इसका मतलब हमारे पास एक ही t तो कम है, तो अगर इनका मल्टीप्लाई करते हो तो 3t पे पावर 3 हो जाएगा। ऐसा क्यों हो जाता है ये भी देखेंगे, तो यहाँ देखेंगे कि t पे पावर 2 इंटू 3t, इनका अगर मल्टीप्लाई करते हो तो यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे 1 माना जाएगा, तो ये तो 3 का 1 से होगा 3 रहेगा। लेकिन अगर बेस समान होता है, यहाँ देखो t² है और यहाँ कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा। अगर बेस समान होता है तो गुणा में पावर ऐड हो जाती है, इसका मतलब t की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी, ऐसे करके पावर बढ़ जाती है। उसके बाद अब आप 3t का 3 से करोगे तो माइनस के नोट ही आएगा, ठीक है। तो पहला केवल डिजिट आपको मैच करना होता है, जो कि मैच हो गया है। आपने प्लस के 3t का मल्टीप्लाई किया था, आपने देखा तो कितना आया 3t³ माइनस के नोट ही आया। यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस और ये प्लस हो जाएगा, ये तो आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में अब कट जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला नोट ही तो प्लस का है और ऊपर वाला जो है वो काय का है, तो वो है माइनस का, ठीक है। तो इस प्रकार ये दोनों आपस में कट गए। अब क्या क्या बचा, अब आपके पास बचा 4t² माइनस के 12। फिर से वही करना कि t² माइनस 3 हियर आपके पास है। अब आपको क्या चाहिए 4, तो हमने पहले 4 का मल्टीप्लाई किया, और देखो t² हमें चाहिए और t² हमारे पास है, तो हम t का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। तो 4 का करेंगे 4t² माइनस के 12, तो देखो जरा पहला अक्षर मैच हो गया, तो प्लस के 4 का हमने मल्टीप्लाई किया करिए, ये प्लस है, ठीक है। तो कितना आएगा 4t² माइनस के 12, ये हो जाएगा आपका माइनस और ये हो जाएगा प्लस, क्योंकि यहाँ क्या है माइनस है, ये तो आपस में क्रॉस हो जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, तो क्या बचेगा 0। इस क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया था डियर कि यहाँ पे आपको शेषफल और भागफल ज्ञात नहीं करना था, आपको ये ज्ञात करना था कि जो बहुपद है, पहला जो बहुपद है वो दूसरे बहुपद से गुणनखंड है या नहीं है। मैं आपसे इसलिए बार बार कहता हूँ किताब को सामने रखें आप, इससे आपको क्वेश्चन समझ जाए। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो शेषफल कितना है 0 आया, आप लिख सकते हो अतः शेषफल 0 है, अतः शेषफल कितना है 0 है। यदि शेषफल 0 आया है तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसलिए आप क्या लिख सकते हो कि इसलिए QX या जो भी आपने माना है GX माना है t पे पावर 3 t पे पावर 2 माइनस के 3। चलो मैं आज GX लिख देता हूँ क्योंकि आपने GX माना है, लोग कमेंट कर रहे हैं GX है, तो t² माइनस के 3 बहुपद
बहुपद px, px आपने सवाल में जो लिखा था वही हम लिखेंगे। px कितना था 2t स्क्वायर 2t पे पावर 4 माइनस के सॉरी प्लस के 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस के 12 का गुणनखंड है। अच्छा, तो यहाँ पे हमें एक बात सीखने के लिए मिली कि अगर भाग लगाते समय शेषफल 0 आ जाता है तो गुणनखंड है, और अगर शेषफल 0 नहीं आता है तो डियर गुणनखंड नहीं। ठीक है, ये सब चीजें आपको थोड़ा सा ध्यान रखनी है। तो यहाँ से आपको एक चीज सीखने के लिए मिली कि यहाँ पे अगर देखा जाए कि पावर सेम वाले पद के नीचे सेम वाला पद रखा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन हमने एक और दिया था करने के लिए, वो क्या था देखें जरा। अगला क्वेश्चन क्या था, आप कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा। अगला जो क्वेश्चन है उसको देखें जरा। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो होमवर्क में दिया था वो क्या था। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो था वो था हमारे पास gx बराबर था gx बराबर एक्स स्क्वायर प्लस के 3x और प्लस का 1, और px बराबर जो था 3x पे पावर 4 प्लस का 3x पे पावर 4 प्लस का 5x पे पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस का 2x और प्लस का 2। ये आपको क्वेश्चन नंबर सेकंड था। तो आपको करना क्या था, आपको उसी प्रकार से लिखना था कि px डिवाइडेड बाई gx। ठीक है, अब यदि आप भाग लगाते हो तो देखें जरा किस प्रकार से भाग लगाए जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1, 3x पे पावर 4 प्लस का 5x पे पावर 3 माइनस का 7x स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 2। तरीका हमने बताया है, आप उसी तरीके यदि फॉलो करते तो आपका एक भी डिवाइड गलत नहीं होगा। देखें जरा, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x और प्लस का 1। सबसे पहले आपको x के आगे 3 चाहिए, तो डियर हमने यहाँ पे कितने का मल्टीप्लाई किया है 3 का। x पे पावर 4 चाहिए तो हमने यहाँ x पे पावर 2 का मल्टीप्लाई किया है, क्योंकि तभी तो 4 बनेगा। ये 2 ये रहा और 2 ये रहा, पावर ऐड हो जाएगी। तो यहाँ मल्टीप्लाई करते हो 3x पे पावर 4 9x पे पावर 3 और प्लस का 3x स्क्वायर आएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे सभी में तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, तो 3x स्क्वायर ये आपका डिवाइड कितना आया है 3x पे पावर 4 9x पे पावर 3 प्लस के 3x स्क्वायर, और यदि यहाँ सब्ट्रैक्ट करते हो या आप लिखते हो घटाने पर तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा और यहाँ भी माइनस हो जाएगा, क्योंकि क्या है प्लस है। यहाँ पे भी क्या है प्लस है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस माना जाएगा, ये आपस में कट जाएगा। अब ये देखो 9 जो है वो काय का हो चुका है माइनस का, तो 9 में से 5 जाएगा, माइनस का 4x 3 बचेगा, और अब 7 तो है आपका जो कि माइनस का है और 3 भी काय का हो चुका है माइनस का है। तो इसका मतलब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 10x स्क्वायर हो जाएगा और प्लस का 2x है और प्लस का 2 है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए फिर से एक बार लिखेंगे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 3x प्लस का 1। अब यहाँ पे सबसे पहले देखा जाए कि चिन्ह माइनस का चाहिए तो हमने माइनस लगा लिए। हमें x के आगे 4 चाहिए, हमारे पास नहीं है तो यहाँ पे हमने 4 भी लिख लिए। x पावर हमें 3 चाहिए, हमारे पास x से पावर 2 है। देखें जाए तो एक x हमारे पास कम है तो हमने मल्टीप्लाई कर लिए। करें जाए माइनस 4x पे पावर 3 माइनस 12x स्क्वायर हो जाएगा माइनस के 4x हो जाएगा। अगर मल्टीप्लाई करोगे तो इस प्रकार से आपका ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो माइनस के 4x का आपने मल्टीप्लाई जो किया है माइनस 4x क्यूब माइनस का 12x स्क्वायर और माइनस का 4x जो आपका आया है, घटाने पर अगर आप लिखोगे तो यहाँ पे चिन्ह फिर से बदल जाएंगे और यहाँ ये प्लस हो जाएगा, यहाँ भी ये प्लस हो जाएगा और यहाँ भी ये प्लस हो जाएगा। कारण क्या है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस आया है
और यहाँ भी माइनस है, इस वजह से चिन्ह बदल, ये कट जाएगा। हाँ, अगर यहाँ प्लस होता तो माइनस हो जाता, चिन्ह तो बदल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ देखा जाए तो 12 जो है वो प्लस का हो चुका है, और जो कि 10 से बड़ा है, तो आपका घट के कितना आ जाएगा, 2x² प्लस का बचेगा। और 4 तो आपका प्लस का हो चुका है, 2 ये वाला भी प्लस का है आपका, तो ऐड होकर कितना हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और प्लस का 2 आपका बचा। आइए एक बार फिर से देखते हैं, x² प्लस का 2x और प्लस का 1, सॉरी 3x है। अब यहाँ अगर देखोगे तो x² तो है आपके पास, जो कि आपको x² ही चाहिए, लेकिन हमारे पास 2 नहीं है। क्या नहीं है, 2। तो मल्टीप्लाई करेंगे, 2x² आ जाएगा, 6x आ जाएगा, और 2 का 1 से करोगे तो 2 आ जाएगा, प्लस का 2, 2x² प्लस का 6x और प्लस का 2। आप यहाँ पे यदि सब्ट्रैक्ट करते हो तो ये माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये आपस में अगर देखा जाए तो कट जाएगा, कितना बचेगा, 0 बचेगा। तरीका वही है, हमने देखा यहाँ पे शेषफल कितना आया, 0 आया। अगर शेषफल 0 आया है, अगर शेषफल यहाँ पे 0 आया है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं, कि अतः शेषफल 0, कितना है शेषफल 0। अगर शेषफल 0 है, इसलिए जो भी आपने माना है gx x² प्लस के 3x प्लस का a, कॉमा लगाइएगा, बहुपद px जो आपको दिया गया था, 3x पे पावर 4, 5x पे पावर 3, 7x² प्लस का 2x प्लस के 2 का एक गुणनखंड है, एक गुणनखंड है। हाँ, अगर मान के चलो ये आपका शेषफल 0 नहीं आता, तो हम लिखते कि जो gx है हमारा, वो px का गुणनखंड नहीं है। बस इतना ही फर्क है, अगर शेषफल 0 आया तो गुणनखंड है, और शेषफल 0 नहीं आया तो गुणनखंड नहीं है, सीधी सी बात। ठीक है, अब देखें जरा कि अगला क्वेश्चन क्या है। तो आज की क्लास का पहला क्वेश्चन देखें जरा कि आगे आपको और कौन कौन से क्वेश्चन करने थे। कॉपी पेन साथ में लेके बैठिएगा, क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन क्या है, देखें जरा। आपको gx आपको दिया गया है, पहले आप px लिखें। px कितना दिया है, px बराबर आपको दिया है x की पावर 5 माइनस 4x³ प्लस x² प्लस के 3x प्लस का 1। ठीक है, और gx आपको कितना दिया है, तो gx आपको दिया गया है x की पावर 3 माइनस 3x प्लस का 1, ये आपको gx दिया गया। तो डीएल आपको इसमें वही करना है कि गुणनखंड है या नहीं है, ये आपको चेक करना है। तो हमने तरीका बताया, तरीका एक ही है कि क्या है तरीका। यहाँ पे आप सबसे पहले लिखेंगे कि px डिवाइडेड बाई g, तब x³ माइनस के 3x प्लस का 1, x पे पावर 5, 4x पे पावर 3, x पे पावर 2 प्लस के 3x और प्लस का 1। डिवाइड करने का तरीका एक ही है कि सबसे पहले आपको क्या करना है, x³ 3x प्लस 1। अब यहाँ देखा जाए x की पावर हमें कितने की, 5 चाहिए, हमारे पास कितने हैं, 3। इसका मतलब हमारे पास x की पावर 2 कम है, क्योंकि पावर्स जब मल्टीप्लाई ऐड होगी तो देखें जरा 5 हो जाएंगे। अगर यहाँ मल्टीप्लाई करते हो तो x की पावर 5 हो जाएगा, 3x की पावर 3 हो जाएगा, प्लस x की पावर 2 हो जाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया है कि आपको पहला डिजिट मैच करना होता है, जो कि आपका हो चुका है। इसका मतलब आपने जो x² का जो मल्टीप्लाई किया है वो एकदम करेक्ट है। तो x की पावर 5, 3x की पावर 3 और प्लस का x²। फिर से वही बात, घटाने पर आपको लिखना है, तो माइनस, ये प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस है, और ये प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ देखा जाए, यह आपस में कट गया,
ये 4 तो माइनस का है, लेकिन डियर ये 3 का हो चुका है, प्लस का हो चुका है, तो प्लस का सॉरी माइनस का बचेगा, माइनस का एक एक्स स्क्वायर बचेगा। माइनस का क्यों बचा? क्योंकि माइनस का 4x क्यूब में से अगर आप 3x क्यूब प्लस का सब्ट्रैक्ट करते हो तो अगर देखा जाए तो x क्यूब तो कॉमन ही आ जाएगा। माइनस का 4 प्लस का 3, जरा बताइए कितना बचेगा? तो माइनस का 1 नहीं बचेगा, और x क्यूब तो आपका लिखा ही है। इस प्रकार से आपको ये करना होता है, ठीक है। और ये तो आप कट ही जाएंगे, ठीक है। बाकी आपका क्या बचा है? प्लस का 3x बचा है और माइनस प्लस का 1 बचा है। तरीका फिर से वही है कि यहाँ पे अब आपको क्या करना है, सॉरी यहाँ पे एक्स क्यू लिखा होगा, ठीक है, आप सही करते हैं एक्स क्यू, ठीक है। यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक्स क्यू माइनस के 3x प्लस का 1, और अब की बार आपको चिन्ह चाहिए माइनस का, तो माइनस लगा लिया। आपको डिजिट चाहिए 1, तो हमने यहाँ 1 का मल्टीप्लाई किया, करें जरा, तो माइनस का 1x क्यू आ जाएगा। यहाँ पे कितना आएगा भाई? माइनस का 1x क्यू प्लस का तो 3x हो जाएगा और माइनस का 1 हो जाएगा। तो माइनस के 1 का हमने मल्टीप्लाई किया है डियर, माइनस 1x क्यू आया है प्लस का 3x माइनस का 1। यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो यहाँ ये तो आपका कट ही हो जाएगा, ये आप प्लस हो जाएगा घटाने पर, अगर आप देखोगे, ठीक है, ये माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, ये भी आपस में कट जाएगा, और ये एक और एक जोड़ के कितना हो जाएगा? 2। तो आपने देखा यार शेष पर शून्य नहीं आया, क्या शून्य नहीं आया शेष पर, तो आप क्या लिखोगे लैंग्वेज में कि अतः अतः शेषफल कैसा नहीं है डियर? शून्य नहीं है, अतः शेषफल शून्य नहीं। अगर शेषफल शून्य नहीं है तो क्या होगा? इसलिए जो आपका gx है ना, एक्स क्यूब माइनस का 3x प्लस का, कॉमा लगाइएगा, बहुपद px जो कि कितना है? x पे पावर 5 और x पे पावर 3 एक्स स्क्वायर 3x प्लस का 1 का गुणनखंड नहीं। तो बस इतना सा फर्क है, अगर शेषफल शून्य आता है तो गुणनखंड होगा, अगर शेषफल शून्य नहीं आता है तो गुणनखंड नहीं होगा, ठीक। ये आपको क्वेश्चन था। अब देखिएगा जरा कि अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है। तो अगले क्वेश्चन में क्या है, अगला क्वेश्चन आपको नोट भी करके आना है, मैं क्वेश्चन लिखूंगा, आप भी साथ साथ नोट करके आइएगा, जिससे क्या है बाद में समझने में आपको दिक्कत ना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सभी लोग नोट करें कॉपी में, लिखिए जरा। 3x स्क्वायर बहुपद जो है आपका, बहुपद 3x पे पावर 4 प्लस 6x पे पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है, और माइनस 5 के अन्य सभी शून्य ज्ञात कीजिए, अन्य सभी शून्य ज्ञात करो यदि इसके दो शून्यंक, यदि इसके दो शून्यंक, यदि इसके दो शून्यंक रूट 5/3 और माइनस रूट 5/3 है। सवाल में साफ साफ कहा गया है कि आपको बहुपद दिया गया है, और इस सवाल में आपको सवाल के दो शून्यंक दिए गए, और ये कहा गया है कि इसके जो अन्य दो शून्यंक हैं वो आपको ज्ञात करने। यहाँ पे अगर देखा जाए सवाल में कि जो दो आपको शून्यंक दिए गए हैं ये तो पहले से ही है, आपको इन शून्यंकों से
आपको जीएक्स निकालना है, तो पीएक्स तो आपको बहुपद दिया गया है बड़ा सा, इनसे आपको जीएक्स निकालना है और उस जीएक्स से पीएक्स में लगाना है भाग। और यदि भाग आपका शून्य आता है तो भाग आपका शून्य आएगा ही, क्योंकि सवाल में कहा गया है शेष दो शून्य ज्ञात करने हैं, दो दिए गए हैं, दो और निकालने हैं, तो भाग आपका शून्य आएगा। लेकिन जो आपका भागफल आएगा उससे उससे आपको दो शून्य और निकालने हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि जो आपका भागफल आएगा उसके गुणनखंड करके दो शून्य हमें और निकालना। तो देखिएगा जरा कि यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमने मान लिया कि माना कि दो शून्यंक, तो मान लिया हमने माना कि जो दो शून्यंक आपको दिए गए हैं वो हमने माना। पहले तो हमने एक शून्यंक को माना x बराबर रूट के अंदर 5/3 और दूसरे वाले को भी हमने ऐसे ही माना कि x बराबर माइनस रूट 5/3। अब हमने क्या किया, दोनों का कर लिया पक्षांतर और की जगह लगाया गुणा का चिन्ह। तो यहाँ पे देखें x माइनस रूट 5/3 एक ही रहा, और एक क्या है x प्लस के रूट 5/3। डियर आपने एक सूत्र पढ़ा है, चूंकि लगा के आप यहाँ लिख भी सकते हो कि a प्लस बी और a माइनस बी ये आपका होता है a स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। इसी सूत्र पे आपको ये लगाना है, कैसे करके, तो यहाँ हमने देखा अगर ये फार्मूला आप इसमें अप्लाई करते हो तो ये कितना आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस के 5/3। अब ये 5/3 यहाँ रूट कैसे हट गए, तो यहाँ देखें जरा कि अगर ये लिखा है √2 इंटू √2, तो अगर 2 का और 2 से मल्टीप्लाई करोगे जो कि संख्या रूट में है, तो रूट से रूट तो हट जाता है, या फिर बोले आप कट जाता है, कितना आएगा 2। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि आपको पता है डियर अगर यहाँ √2 लिखा है इसका मतलब 2 की पावर 1/2 या 1/2 बोले, ठीक है। तो मैं आपको प्रूव करके भी दिखाता हूँ कि किस प्रकार से पावर हटती है। तो यहाँ देखें जरा कि अगर जैसे ये लिखा है √2 पावर मतलब √2 लिखा है तो 2 पे पावर 1/2, और ये भी √2 लिखा है तो इसकी पावर 1/2 होगी, तो 2 की पावर 1/2 इंटू 2 की पावर 1/2 आधार समान है तो गुणा में घातन जुड़ जाएंगी। 1/2 में यदि 1/2 जोड़ते हो तो ढेर कितना आएगा, एलसीएम तो 2 आ जाएगा, 1 प्लस 1 आएगा, तो 2 पे पावर कितनी हो जाएगी, 2/2, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 1, तो 2 पे पावर 1 बचेगी जो कितना होता है 2 होता है। इस प्रकार हम बोल देते हैं कि रूट कट जाता है, ठीक है। ये आता है ऐसे, तो आपको आगे से क्या ध्यान रखना है कि अगर रूट में संख्या एक सी हो तो उस संख्या से रूट हटा के उसको एक बार लिखना है, सीधा सा आपको बस केवल ये आपको याद रखना है, ठीक है। इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। तो देखें जरा कि आगे आपको क्या करना है। हमने मान लिया कि एक को x के बराबर दोनों को मान के हमने gx निकाल लिया कि gx कितना आएगा। अब हमें लगाना क्या है, डिवाइड लगाना। तो ये जो निकल के आया है ये हमारा gx है, ठीक है, और यहाँ कॉमा लगा के मैं लिख देता हूँ कि px बराबर कितना है 3x पे पावर 4 6x पे पावर 3 माइनस के 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तरीका वही है कि आपको क्या लिखना होता है, px डिवाइडेड बाई gx। पेपर में बहुत बार आता है ये सवाल। अब आपको करना क्या है, सीधा सिंपल सा आपको डिवाइड लगाना है। देखें जरा कि डिवाइड कैसे लगेगा, एक्स स्क्वायर 5/3 3x पे पावर 4 6x पे पावर 3 2x स्क्वायर माइनस के 10x और माइनस के 5। सबसे पहले हमने आपको जैसे बताया था कि पहला डिजिट आपको मैच करना होता है, तो हमें यह लिखना है x स्क्वायर माइनस 5/3। कुछ नहीं करना, हमें केवल पहला अक्षर बस मैच करना है डिवाइड में, बाकी आपका पूरा डिवाइड से होता जाएगा। तो आपके पास सबसे पहले 3 नहीं है तो हमने लिखा 3, x की पावर 4 चाहिए, हमारे पास x की पावर 2 है तो हमें x की पावर 2 का मल्टीप्लाई करना। थोड़ा सा आपको ध्यान से देखना है, ऐसा नहीं है कि क्लास तो यहाँ चल रही है और मन कहीं और है,
ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, जब भी क्लास ले तो आपके बहुत तो बहुत 40 मिनट की क्लास होती है, और उस क्लास को आप बड़े ही ध्यान से देखें। ठीक है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं कि सर ये डाउट है, तो आपको वो डाउट क्लियर किया जाए। ठीक है, जितने भी लोग नए देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आपको डेली क्लासेस मिलती रहे। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आप मल्टीप्लाई करिएगा जरा, तो 3x⁴ आएगा, और जैसे ही आप 5/3 में मल्टीप्लाई करोगे तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे करना है। 5/3 का मल्टीप्लाई 3x² से ऐसे ही करना है, 3 से 3 कट हो जाएगा, माइनस का कितना बचेगा 5x²। स्क्वायर वाले पद के नीचे स्क्वायर वाला पद आएगा, ये आपको ध्यान रखना है बस। तो 3x² का मल्टीप्लाई किया, 3x⁴ आया, माइनस 5x² आया। अब देखिए घटाने पर लिखना है आपको, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इस वजह से प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा, हमें इससे कोई मतलब ही नहीं है, तो ये जैसा लिखा है वैसा ही लिखा रहने दो। प्लस का है तो प्लस का बना रहने दो, क्या दिक्कत है बताओ। 5 प्लस का हो चुका है, 2 माइनस का है, आप यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पे बचेगा 3x², माइनस का 10x है और माइनस का 5 है। फिर से आपको लिखना है और फिर से मल्टीप्लाई करके चेक करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखोगे x² माइनस 5/3। डियर आपको यहाँ पे अब की बार 6 चाहिए, 6 चाहिए, तो यहाँ पे 6 पहले मल्टीप्लाई कर दो, क्या दिक्कत है बताओ। इतना तो कर ही सकते हो ना। x⁴ चाहिए, x⁴ है, इसका मतलब एक x का मैं तो एक x लगा दूं। आप तो सीख ही गए होगे, इतने सवाल हो गए। मल्टीप्लाई करें 6x² 3 हो जाएगा। अब यहाँ देखो 5/3 का अगर 6x से करते हो तो ये 2 बार कटेगा, कितना आ जाएगा 10x आएगा। कितना आएगा 5 दूनी 10x। तो यहाँ देखें हमने 6x का मल्टीप्लाई किया है, कितना आया है प्लस के 6x³ आया है, और माइनस का आया है 10x। फिर से वही बात घटाने पर करना है, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है इस वजह से प्लस हो जाएगा, ये भी कट गया, और अब की बार तो ये भी कट गया। 3x² माइनस के 5 आपका ही बचा है। करना फिर से वही है कि आपको क्या लिखना है, x² 5/3। अब की बार आपको 3 चाहिए तो सिंपल सी बात है कि 3 लगा दीजिएगा। x² तो है आपके पास, तो प्लस के 3, तो कितना आएगा 3x² आएगा और माइनस के 5 आएगा, और 3 से 3 तो ये कट जाएगा। तो यहाँ ये कट गया, आपका रिमाइंडर या शेषफल आपका कितना आ चुका है 0। अब आपका शेषफल 0 आ गया है, तो इसका मतलब हमें इस सवाल की गुणनखंड और करना है। ठीक है, गुणनखंड आपको मतलब शेष शून्य का आपको निकालने हैं, तो आपका जो भागफल आया है वो आया है 3x² प्लस 6x प्लस 3। कॉपी में नोट करिएगा, तो आप लिखेंगे शेष शून्य के लिए, आप हेडिंग के तौर पे बनाइए, क्या लिखेंगे यहाँ पे शेष शून्यंक के लिए। शेष शून्यंक के लिए आपको क्या करना था कि आपका जो भागफल आया था उसके आपको करनी है फैक्टर। अब यहाँ अगर देखा जाए कि यहाँ पे कितने के फैक्टर किए जाएंगे, ये आपने इससे पीछे क्लास में सीखा है चैप्टर 2 में। ठीक है, पहले तो मल्टीप्लाई होगा, तो इसका मतलब 9 के फैक्टर हमें करने हैं 6 के एक पर। तो हमने देखा 3 × 3 अगर करोगे तो 9 हो जाएगा, 3 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। लेकिन लैंग्वेज में एक बहुत अच्छी बात लिखी जाती है कि मध्य पद को 2 भागों में विभाजित कर। अगर हम मध्य पद को 2 भागों में विभाजित करते हो तो यहाँ पे देखिएगा 3x² प्लस का 3 + 3x और प्लस का 3, 3x² प्लस का 3x प्लस का 3x, ये सब आपने सीखा है ऐसे मल्टीप्लाई करना, प्लस का 3। दो आप जोड़े बनाइएगा, दो पे कॉमन ले लीजिएगा, 3x कॉमन आएगा, x प्लस 1 बचेगा,
यहाँ से 3 कॉमन आएगा, x प्लस 1, 3x प्लस 3 और x प्लस 1। तो अतः शेष शून्य एक आएगा 3x प्लस 3 बराबर 0 और एक आएगा x प्लस 1 बराबर 0। तो इसका CTS कर दो या पक्षांतर कर दो, तो x बराबर आ जाएगा -3/3 माइनस का 1, और इसका तो डायरेक्ट ही हो रहा है, इसका x बराबर -1। ठीक है, तो दोनों ही -1 आए हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि जो शेष दो शून्यंक हैं वो कौन कौन से हैं, x बराबर -1 और -1 है। ठीक है, तो आज भागफल और शेषफल वाला आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखें क्या है, और जो कि आपको होमवर्क में करना होगा। मैं आपको क्वेश्चन को थोड़ा सा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन क्या है जरा सब लोग देखिएगा, कॉपी में जरा सबके सब नोट करिएगा। ठीक है भाई, सवाल है, लिखिएगा जरा, यदि x³ -3x² प्लस x और प्लस 2 को बहुपद gx से भाग देने पर, ये क्वेश्चन है आपका, gx से भाग देने पर भागफल और शेषफल आपको दिए गए हैं। भागफल शेषफल क्रमशः कितने कितने दिए गए हैं, एक दिया है x-2 और एक है आपका -2x प्लस का 4 है। तो gx आपको क्या करना है, ज्ञात करना। सबसे पहले अगर देखा जाए तो इसमें मैं आपको समझा देता हूँ और आपको थोड़ा सा हिंट भी दे देता हूँ, करना लेकिन आपको ऐसे। ठीक है, देखिए अगर जरा कि भागफल जो है वो x-2 है और शेषफल जो है वो -2x प्लस 4 है और बहुपद जो है वो ये। तो यहाँ पे देखिए, चूंकि हम जानते हैं, सॉल्व में आपको लिखना है, चूंकि हम जानते हैं, और आप क्या जानते हो, आपने पढ़ा है कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। ये सूत्र आपने पढ़ा होगा, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अब आपको जो भाज्य दिया गया है वो है कितना, x³ 3x² प्लस x प्लस 2, भाज्य वो जिसमें भाग लगाते, भाजक वो जिससे भाग लगाना है, तो हमें gx से भाग लगाना है। हमें कैसे पता चला, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया, क्वेश्चन को तो पढ़ो आप, gx से भाग देने पर भागफल कितना है, x-2, शेषफल कितना है, शेषफल है -2x प्लस का 4। अब यहाँ पे जो ये वाला पद है इसका कर दो पक्षांतर, यहाँ तो ये -2x है, प्लस का 2x हो जाएगा, प्लस का 4 है, माइनस का हो जाएगा, और ये है आपका gx, और बगल से x-2 आपको लिखना, x³ 3x²। अब यहाँ देखो ये कितने हो गए आपके, 3x, ये कितने बचे आपके, -2 gx और x-2। अगर आप gx का मान निकालते हो तो डियर कितना आएगा, gx बराबर x³ 3x² 3x - 2 अपॉन में x-2। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मैंने आपको लिख के दिया 4 बराबर 3x, आपसे कहा जाए कि x की वैल्यू निकालो, तो x की वैल्यू आप ऐसे ही तो निकालोगे, x बराबर कितना आएगा, 4/3, मतलब जो x के साथ मल्टीप्लाई में लिखा है वो अपॉन में चला जाता है, और अपॉन में लिखने का मतलब क्या है, 3 का डिवाइड लगना है 4 पे। हमें यहाँ से gx की वैल्यू निकालनी है, तो gx के साथ जो लिखा है मल्टीप्लाई वो अपॉन में जाएगा। अपॉन का मतलब क्या है, कि अपॉन का मतलब है डियर, यहाँ पे आपको क्या लगाना है, भाग लगाना है। तब x-2 का भाग आपको लगाना है x³ 3x² प्लस के 3x - 2 आपको भाग लगाना है, और
भाग लगाने के बाद आपको इसके शेषफल आपको दिखाना है, शेषफल 0 आएगा हालांकि, और भागफल भी आपको निकालना है। ठीक है, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन करना है कंप्लीट। ठीक है डियर, तो जितने भी लोग नए देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आप डेली क्लास में जुड़ पाए। ठीक है, वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ जितने भी आप व्हाट्सएप ग्रुप चला रहे हो या फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जहां भी जो भी कुछ चला रहे हो, शेयर जरूर किया है। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कल फिर मिलते हैं इसी टाइम पे नेक्स्ट क्लास में। आपका अध्याय 2.3 आज आपका खत्म हो चुका है। कल जो अध्याय शुरू होगा वो आपका 2.4 स्टार्ट किया जाएगा। ठीक है अभी